हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको इंतजार था रीट की भर्ती का, लो आ गई रीट। आपका इंतजार दोस्तों, राजस्थान के बेरोजगार जो रीट का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ। अब दोस्तों, एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रीट को लेकर। जैसा कि आपको बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था ना रीट की परीक्षाओं को लेकर, आखिरकार फॉर्म कब चालू होंगे, रीट की परीक्षा डेट क्या आएगी, और दोस्तों बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है, फॉर्मों की डेट भी बता दी गई कि फॉर्म कब से चालू होंगे। तो आज हम दोस्तों इन सारी चीजों को लेकर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जैसे देख, ये टैगलाइन जैसे मैंने लगाई है ना, लो आ गई रीट, ये इस वजह से है क्योंकि आपको इंतजार था, इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। लो आ गई रीट तो आ गई, अब तैयारी तुम्हें करनी है। आ तो गई लेकिन अब उसको भुनाना तुम्हें है, अपनी पात्रता को कैसे क्लियर करना है, इसकी रणनीति हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इसके साथ साथ रीट 2024, देखो ये 2024 में आ गई है तो 2024 ही रहेगी क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आ गया है, तो रीट 2024। और दोस्तों फॉर्म की चर्चा करेंगे। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे तो हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, और लास्ट में यदि कोई भी डाउट आपके मन में बचता है तो आपको कमेंट करके भी जरूर जाना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे पास इस न्यूज का सोर्स क्या है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उस विज्ञप्ति को लेकर आया हूं। बोर्ड के द्वारा जो दोस्तों विज्ञप्ति जारी की गई है ना, उस विज्ञप्ति को लेकर आया हूं। किन चीजों के बारे में, किन बातों को यहाँ पर बोर्ड ने क्लियर किया हुआ है। कुछ दिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोस्तों अब की बार जो शिक्षा विभाग है ना, वो किसी दूसरी एजेंसी को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को न देकर किसी दूसरी एजेंसी को रीट परीक्षा आयोजित करवाने की जिम्मेदारी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। एग्जाम को अब की बार भी कौन आयोजित करवा रहा है? बोर्ड ही कंडक्ट करवा रहा है। इसका मतलब कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी अब की बार बिल्कुल सेम है जैसा पहले पेपर हुआ था ना रीट पात्रता का 2022 वाला, 2020 वाला, दोस्तों सेम वही की वही पेपर होने वाला है। लगभग पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। देख लो ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये जो अधिसूचना पत्र है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। देखो, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 की चर्चा कर रहे हैं, रीट 2024 की। किसने? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा ये जारी किया गया है। आपको समझ में आया? कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी के द्वारा ये दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। अब इसमें देखो हम किन चीजों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार जिस रीट का हमें इंतजार था ना, उसके फॉर्म कब चालू होंगे। सबसे पहला डिस्कशन रहेगा फॉर्म को। अब देखो इसमें फॉर्म के लिए कहा गया है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक 16 तारीख से होंगे। कब से चालू होंगे? 16 दिसंबर से फॉर्म चालू होंगे और दोस्तों 15 जनवरी तक, जी हाँ दोस्तों 15 जनवरी तक फॉर्म भरे जाने हैं। एक महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। 16 दिसंबर को फॉर्म चालू हो जाएंगे और 15 जनवरी तक फॉर्म चलने हैं। आया समझ में? पहली बात फॉर्म से संबंधित। दूसरी बात क्या रहेगी साहब, आपको दोस्तों इसी डेट में, ये है ना जो डेट दी है ना, इसी डेट में आपको जो चालान है ना वो कटवा लेना है। ऑनलाइन चालान कटेगा, परीक्षा शुल्क जमा करा देना है। 550 रुपए दोस्तों एक परीक्षा का, और दोनों परीक्षाओं को 750 रुपए आपको जमा कराने इसी टाइम ड्यूरेशन में, 16 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच ही। अच्छा, दूसरी चर्चा करते हैं दोस्तों परीक्षा को लेकर। आपने डेट बता दी है कि कब से फॉर्म चालू होंगे, लेकिन इंतजार ये भी तो था कि आखिरकार परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों परीक्षा का भी हम यहाँ पर डेट बताने वाला हूं। परीक्षा के लिए कहा है परीक्षा दिनांक, इन्होंने कहा है परीक्षा की जो दिनांक है ना वो 27 फरवरी। परीक्षा कब होगी साहब? 27 फरवरी 2025 में स्टार्ट होगी। देखो ये कहा है गुरुवार को आवेदनों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन आगे की तिथियों में भी रखा जा सकता है। 27 तारीख को पहली परीक्षा हो जाएगी। अगर ऐसा ऐसा होता है कि दो डेट में एग्जाम होती है तो 28 तारीख को हो जाएगी। 27 और 28 को यदि 3 डेट में रखता है बोर्ड तो 27, 28, 1, ये जो भी डेट निश्चित करना चाहेगा बोर्ड, लेकिन 27 को आपको मान के चलना है कि परीक्षा है। पात्रता परीक्षा 27 को चालू हो जाएगी साहब। 27 एक डेट में होती है तो 27 को, और डेट बढ़ती है तो 27 और 28 को होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि पिछली बार पात्रता लगभग 3 दिनों में हुई थी, है ना। तो ऐसा हो सकता है एप्लीकेटेंट ज्यादा हुए तो एग्जाम डेट 2 या 3 दिन में हो सकती है, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ज्यादा दिनों का डिफरेंस नहीं रहेगा। 27, 28 मतलब 1-2 दिन के दायरे में एग्जाम हो जाएगी। तो आपको ये मान के चलना है कि 27 तारीख को ही रीट पात्रता परीक्षा आपकी तो 27 को ही होगी। आए समझ में? अब देखो ये तो संबंधित परीक्षा से संबंधित बात हो गई। तीसरी बात करने वाले हम इसके परीक्षा शुल्क से संबंधित। देखो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है
आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी दोस्तों। बोर्ड के द्वारा वेबसाइट जारी कर दी जाएगी रीट 2024 के नाम से, और दोस्तों वहां से आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है या ऑनलाइन आवेदन करना है। इसका परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, परीक्षा शुल्क की बात करूं, लेवल 1 के परीक्षा शुल्क की बात करूं दोस्तों 550 रुपए रहेगा। लेवल 2 के परीक्षा शुल्क की, लेवल 2 के वही 550, और यदि आप दोनों लेवलों से भरते हैं, L1 L2 दोनों ही लेवलों से भरते हैं, तो आपको 750 रुपए परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। इसका मतलब परीक्षा शुल्क सेम पहले जैसा है, पहले भी 550 रुपए एक एक लेवल के हुआ करते थे, और अगर आप दोनों ही लेवलों की परीक्षा देते हो तो आपको 750 रुपए परीक्षा शुल्क जमा कराना होता था। इसका मतलब परीक्षा शुल्क भी सेम है, पूरी प्रोसेस बोर्ड के द्वारा सेम की जा रही है। अब देखो इसमें परीक्षा का टाइम भी दिया है। यहाँ दोस्तों प्रथम पारी वाली परीक्षा है ना, वो 10:30 बजे से, सॉरी 10 बजे से, और कब तक रहेगी, 12:30 बजे तक। प्रथम पारी की परीक्षा कब रहेगी साहब, 10 बजे से और 12:30 बजे तक रहने वाली है। और दूसरी पारी की परीक्षा रहेगी साहब 3 बजे से, 3 बजे से और 5:30 बजे तक। इसका मतलब 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। जो मैं आपको पहले बता रहा था ना, वो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट का पेपर आएगा। और दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सिलेबस को भी डिस्कस में किया है, लास्ट वीडियो देखना, मैंने सिलेबस के बारे में भी चर्चा की है। तो आपको जो दोस्तों एक नोटिफिकेशन था ना, इसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। चीजें क्या है, रणनीति किस प्रकार से बनानी है, थोड़ा इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये तो आपके मन में अब हो गया होगा कि हाँ साहब अब रीट की परीक्षा तो निश्चित है, क्योंकि 3-4 दिन में फॉर्म चालू हो जाएंगे। आज अब 13 तारीख हो गई, 3-4 दिन बाद फॉर्म चालू हो जाएंगे। 16 तारीख को आपको आराम से तसल्ली से बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भर देना है। फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि ध्यान रख लेना, यदि नाम में गलती हो जाती है, एड्रेस में, यदि किसी चीज में कोई गलती हो गई ना, कोई डेटा में गलती हो गई, तो दोस्तों जो प्रमाण पत्र मिलेगा ना आपको रीट का, उसमें भी वही गलतियां निकल कर आएंगी। समझना, ये कैरियर का सवाल है। तो फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी रखनी है, फार्म पूरी सावधानी से भरना है। जब आप फार्म भर लोगे ना तसल्ली से, तो आपको फिर अब दोस्तों 2 महीने की रणनीति की चर्चा करनी है। फार्म भर दिया साहब, अब हम कैसे तैयारी करें, जो 2 महीने बाद एग्जाम होने वाली है 27 फरवरी को, उसकी कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति बनाई जाए, थोड़ा सा डिस्कशन इस बिंदु पर भी कर लेते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए। आया समझ में। देखो यहां दोस्तों हम बात करने वाले हैं आखिरकार 2 महीने में कैसे परीक्षा पास की जा सकती है। समझना मेरी बात, हमारे पास केवल कितने महीने हैं, 2 महीने हैं। अब 2 महीने में किस स्ट्रेटेजी से तैयारी करें कि परीक्षा पास करें। मैंने आपको बताया दोस्तों, चाहे L1 से हो आप, चाहे L2 से हो, दोनों ही लेवलों की चर्चा कर रहा हूं मैं। L1 L2 आपका जो भी लेवल रहा हो, जिस भी लेवल से आप देना चाहेंगे, उस लेवल में 3 सब्जेक्ट सेम है। सबसे पहली बात साइकोलॉजी, साइकोलॉजी 30 क्वेश्चन यहां रहेंगे, और दोस्तों 30 नंबर की रहने वाली है। सेम यहां भी साइकोलॉजी वही 30 नंबर की 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आए समझ में, साइकोलॉजी का वही सेम वेटेज है 30-30 का। इसके बाद 2 आपके भाषा विषय हैं। मुझे पता है ज्यादातर बच्चे हिंदी और संस्कृत का चयन करते हैं ना, ये दोनों ही 30-30 नंबर के रहेंगे, वही 30-30 क्वेश्चन आने वाले। सेम यहां भी दोस्तों हिंदी और दोस्तों संस्कृत, या आप इंग्लिश का चयन करें, जो भी आपकी दूसरी भाषा है, या आप गुजराती का चयन करें, पंजाबी का, उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप 2 लैंग्वेजों का चयन करेंगे, ठीक है। सेम 30-30 नंबर के ये रहने वाले हैं। इसके बाद यहां L1 की चर्चा कर रहा हूं। L1 में दोस्तों 30 नंबर की मैथमेटिक्स रहेगी, 30 नंबर की क्या रहेगी साहब, मैथ रहेगी। और यहाँ 30 नंबर का EVS का पोर्शन रहेगा, पर्यावरण वाला, है ना, मतलब जीके रहेगी। 30 नंबर की क्या रहने वाली है, जीके रहने वाली है। तो ऐसे करके आपका पूरा 150 नंबर का मामला ये L1 का है। और दोस्तों यहां पर समझना, आपकी 60 नंबर की सब्जेक्ट रहेगी, 60 नंबर की क्या रहेगी, आपकी जो भी सब्जेक्ट है ना, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, वो 60 नंबर का रहने वाला है। जैसे यदि कोई बच्चा साइंस मैथ से कर रहा है तो साइंस मैथ रहेगा, कोई बच्चा इंग्लिश से है तो इंग्लिश रहेगा, हिंदी एसएस से है तो दोस्तों हिंदी एसएस रहने वाला। समझ में आया कि नहीं आया, 60 नंबर का पोर्शन ये रहेगा। तो आपको इस 150 नंबर में से, 150 नंबर में से कितने नंबर पास करने हैं, कितने नंबर लाने हैं कि आप पास माने जाओगे। तो ये दोस्तों पिछली बार जो पात्रता का जो दिया था ना, वो सेम है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60% अंक प्राप्त करने, और आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो ना, तो दोस्तों आपको 55% अंक लाने। आया कि नहीं आया समझ में, ये क्राइटेरिया है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ नंबर लगा के चलू ना, जनरल कैटेगरी 90 नंबर, और दोस्तों यहाँ पर 82.5 नंबर, 82.5 नंबर पर पास माना जाएगा। पिछली बार ऐसा हुआ था कि दोस्तों 82 नंबर वालों को भी यहाँ पात्रता दी गई थी, पात्रता में पास माना गया था। अब की बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप तो 82.5 नंबर मान के चले, 55%। आए समझ में। अब कैसे करें आप,
तो समझना ये इजी टास्क नहीं है, लेकिन इजी कैसे बनाया जा सकता है, आराम से ध्यान से समझना। यदि मैं इन 3 सब्जेक्ट को, ये तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिलेबस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए पूरे 2 या 3 महीने का, 2 या ढाई महीने का टाइम देके चलो। यदि आप ढंग से भी पढ़ते हो ना, तो ये तीनों ही सब्जेक्ट लगभग 5-5, 7-7, 10-10 दिन में कवर हो जाएंगे। 1 महीने के ड्यूरेशन का टाइम दोस्तों इन तीनों सब्जेक्ट को तैयार करने में लगाओ। तो देखो ये सीधे सीधे 90 नंबर तो यहाँ से निकल के आ जाते हैं। मैं मानता हूँ यदि आप अच्छी तैयारी करते हो ना, तो 90 नहीं तो आप 70 नंबर तो लेके आ सकते हो। 20 क्वेश्चन और घटा देता हूं मैं। यदि 70 क्वेश्चन यहां से सही कर लेते हो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 70 क्वेश्चन यहां से सही कर लेते हो, तो आपके पास ये जो वेटेज बचा ना 60 नंबर का, इसमें से आप इजी गोइंग आराम से 20, 30, 40, 50 नंबर आराम से लेके आ सकते हो, कोई डिफिकल्ट। दूसरा ये आपका सब्जेक्ट L2 में सेम कंसेप्ट यहाँ है, 70 नंबर यहां से लेके आओ। और दोस्तों जो आपकी सब्जेक्ट है ना, जब आपकी सब्जेक्ट है तो निश्चित है आप इसमें बेहतर रहे होंगे, तो आप इसमें से भी आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट टास्क क्या रहेगा, यहां से आपको स्कोर गेन करना है इन तीनों सब्जेक्टों से, है ना, यही पास करवाएंगे आपको, समझना। तो ये आपकी 2 महीने की रणनीति आपको किस प्रकार से बनानी है, और भले थोड़ा सा डिस्कशन में आगामी वीडियो में और कर लूंगा। लेकिन पहली बात, एग्जाम फॉर्म की 16 तारीख से चालू हो रहे हैं, एग्जाम डेट 27 फरवरी को है, फॉर्म ध्यान से भरना है। कोई भी समस्या है ना, एक वीडियो में फॉर्म के बारे में भी बना दूंगा, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन भी बच्चों ने या जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आगामी जो वीडियो होते हैं ना, उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ये सूचना है ना वो दूसरों आपसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच सके जो रीट की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।